हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और आज से हम शुरू कर रहे हैं डार्ट सीरीज, जिसमें हम बिगनर से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें सीखेंगे। जिसमें कवर होंगे वेरिएबल्स, फंक्शंस, ऊप्स कॉन्सेप्ट और भी काफ़ी एडवांस चीज़ें। तो अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए डार्ट में तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। तो पहले शुरू करते हैं डार्ट का इंस्टॉलेशन इन विंडोज़ प्लेटफॉर्म। अगर आपके सिस्टम में दूसरा ओएस है तो आप डार्ट के डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप डार्ट इंस्टॉल नहीं कर पा रहे तो डार्ट पैड एक ऑनलाइन एडिटर है जिस पे आप डार्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस वीडियो की सारी एक्सरसाइज उस पर काम करेंगी। तो इस लिंक पे जाके आप डार्ट का इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं अपने ओएस के हिसाब से। मैं यहाँ पे डार्ट का इंस्टॉलर डाउनलोड करूँगा। ये एक ऑनलाइन इंस्टॉलर है जो अपडेटेड डार्ट डाउनलोड करेगा और इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट कर देगा मेरे सिस्टम पे। अगर डार्ट के इंस्टॉलेशन में कोई एरर आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप ये ऑनलाइन डार्ट पैड को यूज़ कर सकते हैं और सारी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक डायरेक्टरी बनाइए जिसमें आप सारी फाइल सेव करेंगे। मैं यहाँ पे सेव करूँगा सारी फाइल्स। नोटपैड ओपन कीजिए और टाइप कीजिए मेन फंक्शन। डार्ट में मेन फंक्शन वो ट्रिगर फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इस फाइल को मेन डॉट डार्ट एक्सटेंशन से सेव करें। अब हम इस फाइल में सारी प्रोग्रामिंग करेंगे। एक बार एक स्मॉल प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि डार्ट काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट हेलो लिखता हूँ और फिर उस फाइल की करंट डायरेक्टरी में जाके कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल ओपन कीजिए और टाइप कीजिए डार्ट मेन डॉट डार्ट। इससे हमारा डार्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला डाटा टाइप आता है इंटीजर, यानी जिसमें हम वोल नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइप कीजिए इंट आई इज इक्वल टू 12 और उसके बाद इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करूँगा। अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपको सिंटेक्स फेमिलियर होगा। तो अब इस इंटीजर वेरिएबल में एक डेसिमल पॉइंट स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एरर आती है कि डबल इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता, यानी इंटीजर में होल नंबर ही स्टोर होगा। इसके लिए हम यहाँ पे डू से डाटा टाइप यूज़ करते हैं, डबल। तो यहाँ मैं एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ डबल डी इज इक्वल टू कोई भी डेसिमल पॉइंट, जहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू मेंशन की है 3.14। इसको प्रिंट करते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। मैं यहाँ पे लेबल्स मेंशन कर देता हूँ ताकि पता चले कि कौन सा वेरिएबल कब प्रिंट हुआ है। अब इसी वैल्यू को हम ओवरराइट करते हैं, यानी जो पहले वैल्यू थी इसको एक दूसरी वैल्यू असाइन करते हैं। अब हमारी पाई की वैल्यू ओवरराइट हो गई है। ध्यान दीजिए यहाँ पे से मैंने 2 लिखा है लेकिन इसने ऑलरेडी इसको 2.0 कर दिया। इसका मतलब डेसिमल इंटीजर को डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है खुद ही और फिर स्टोर करता है, लेकिन इंटीजर डेसिमल को कन्वर्ट नहीं कर सकता। इंटीजर से जो डबल में कन्वर्ट हो रहा है इसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। डार्ट में एक और डाटा टाइप है जिसमें आप इंटीजर और डबल दोनों ही वैल्यू सेव कर सकते हैं। यानी कैलकुलेशन में अगर रिजल्ट आपको होल नंबर आता है या डेसिमल प्लेसेस आता है तो आप इस डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं दोनों ही वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो यहाँ डिक्लेयर करते हैं नम टाइप वेरिएबल और उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं होल नंबर एज ए इंटीजर। इसको प्रिंट करते हैं तो ये नॉर्मल इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो रन टाइम टाइप्स हम चेक करते हैं कि इस सी का डाटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे इंटीजर प्रिंट हो रहा है, यानी नम डाटा टाइप है लेकिन इसने एक्चुअली इसको एज ए इंटीजर सेव किया हुआ है। अब इसकी वैल्यू चेंज करके इसमें डबल वैल्यू स्टोर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू डबल स्टोर हुई है और डबल डाटा टाइप सेट हो गया है। तो ये नम वेरिएबल आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास डिफरेंट डाटा टाइप्स आ रहे हो, इंटीजर या डबल में से दोनों। जैसे यहाँ पे 4/2 होल नंबर भी बच सकता है और 4/3 एक आपका डेसिमल प्लेस में आएगा वैल्यू। तो हमारा नेक्स्ट डाटा टाइप है बूलियन। तो बूलियन में सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर होती है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इज़ एब्सेंट। इसको हम ज़्यादातर कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स के टर्म में ही आंसर चाहिए होता है। तो नेक्स्ट डाटा टाइप है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, यानी सेंटेंसेस को स्टोर करता है। यानी जब कोई स्टेटमेंट है या कोई सीक्वल क्वेरी उस टाइप को हमें एज अ स्ट्रिंग ही स्टोर करना होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू सम कैरेक्टर्स। तो पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग काम कैसे करता है। तो ऐसे यहाँ पे एक नवोक की स्ट्रिंग है
तो इसकी लेंथ 6 है, यानी इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि n किस नंबर पे है, तो हमारे लिए पोजीशन 1 होगी। लेकिन प्रोग्रामिंग हमेशा नंबरिंग 0 से शुरू करता है, इसका मतलब n यहाँ पे 0 है प्रोग्रामिंग के लिए। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे v की बात करूँ, तो प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे उसकी पोजीशन है 2। इसीलिए इस पूरे कैरेक्टर्स की लेंथ 1 to 6 नहीं बल्कि 0 to 5 होगी। लेकिन स्ट्रिंग क्लास में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी आते हैं जिससे हम इस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसमें से कुछ फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और इसमें से कई फंक्शन जब आप रियल एप्लीकेशन बनाओगे वहाँ भी काफ़ी यूज़ करोगे। तो पहला फंक्शन है सबस्ट्रिंग। तो सबस्ट्रिंग क्या करता है, जब भी आपने कोई सेंटेंस प्रोवाइड किया होता है, ये उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को तोड़ के एज ए नई स्ट्रिंग प्रोवाइड कराता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सबस्ट्रिंग में 2 पास किया है, तो ये सेकंड इंडेक्स के कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर तक की एक सबस्ट्रिंग बना देगा। इसी सबस्ट्रिंग फंक्शन में अगर हम स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दोनों ही मेंशन कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करके 4 पे एंड करूँगा, तो ये इंडेक्स 2 से शुरू होगा और 4-1 यानी थर्ड इंडेक्स तक के सारे कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग बना देगा। यानी एक्चुअली ये 2 से 3 इंडेक्स तक के लिए स्ट्रिंग बना देगा। जब लास्ट इंडेक्स लिखते हैं तो ये लास्ट इंडेक्स को छोड़ देता है, बल्कि उससे -1 इंडेक्स को एज ए सबस्ट्रिंग में इंक्लूड करता है। तो नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स के लेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो यहाँ पे str.length से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। स्ट्रिंग में एक फंक्शन है टू अपर केस। तो ये क्या करता है, अगर आपके सेंटेंस के कैरेक्टर लोअर केस में है तो इनको अपर केस में कर देगा। तो अभी तक सारे वेरिएबल्स में हमने वैल्यू असाइन की है। अगर हम वैल्यू असाइन नहीं करते, यानी सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, उसको यूज़ नहीं करते और कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तो देखते हैं उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ नल हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इन सभी डाटा टाइप्स में वैल्यू नल स्टोर होती है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कोई वैल्यू नल न रखें, एटलीस्ट एक वैल्यू इनिशियलाइज ज़रूर करें इन डाटा टाइप्स में। अब जैसे ही मैं इस वेरिएबल में कोई वैल्यू मेंशन करता हूँ तो वैल्यू नल से होकर एक्चुअल वैल्यू सेट हो गई इंटीजर की। तो पहले हमने देखा कैसे नम डाटा टाइप में हम इंटीजर डबल दोनों स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैर कीवर्ड भी अवेलेबल है जिसमें आप कोई भी डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए टाइप कीजिए वैर वेरिएबल नेम और वैल्यू। तो जैसे मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करता हूँ और इसका डाटा टाइप प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू इंटीजर प्रिंट हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू सेट की थी। तो अब वैर का डाटा टाइप इंटीजर हो गया है। अब इस इंटीजर डाटा टाइप में मैं कोई और वैल्यू असाइन करके देखता हूँ डिफरेंट डाटा टाइप की। तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं कर रहा, यानी जो एक बार डाटा टाइप सेट हो गया दोबारा ओवरराइट नहीं हो सकता, अगली बार भी आपको इंटीजर ही स्टोर करना होगा इस वेरिएबल में। अगेन मैं दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एज ए स्ट्रिंग टाइप। तो डिक्लेरेशन के बाद ये var2 एज ए स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। वैर जैसे ही एक और कीवर्ड यूज़ करते हैं हम डायनेमिक। डायनेमिक और वैर ऑलमोस्ट सेम है, यानी वैर में जो आप स्टोर कर सकते हैं कोई भी वैल्यू किसी भी डाटा टाइप का वन टाइम, डायनेमिक में भी आप वही काम कर सकते हैं। यानी डायनेमिक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करके आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जब आपको कोई भी डाटा टाइप नहीं पता हो कि कैसी वैल्यू आपको रिसीव हो रही है सर्वर से। तो मैं यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया डायनेमिक वैर4 और इसमें एक वैल्यू असाइन कर दी। इसका भी डाटा टाइप इंटीजर ही आया क्योंकि हमने इसमें इंटीजर वैल्यू सेट की थी। अब इसमें हम एक वैल्यू ओवरराइड करके देखते हैं, वो भी डिफरेंट डाटा टाइप से। तो यहाँ पे वैल्यू ओवरराइड होगी और साथ ही साथ नया डाटा टाइप भी सेट हो गया। यानी आप डिफरेंट दे सकते हैं वैर और डायनेमिक में। वैर और डायनेमिक दोनों में ही आप कोई भी डाटा टाइप वैल्यू सेट कर सकते हैं, लेकिन वैर में एक बार जो वैल्यू सेट हो गई दूसरा डाटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते, उसी डाटा टाइप की वैल्यू यूज़ करनी होगी। लेकिन डायनेमिक में आप कोई भी डाटा टाइप दोबारा स्टोर कर सकते हैं उस वेरिएबल में। नेक्स्ट कीवर्ड है फाइनल। फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए टाइप कीजिए फाइनल डाटा टाइप वेरिएबल नेम और वैल्यू। इस वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो सिंपली यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो इस वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू ही ओवरराइट कर रहा हूँ, लेकिन ये असाइन नहीं करने दे रहा क्योंकि फाइनल में अगर एक वैल्यू जो सेट होगी उसमें दूसरी वैल्यू दोबारा ओवरराइट नहीं हो सकती थ्रू आउट एग्जीक्यूशन। फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको इसमें डाटा टाइप मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। आप फाइनल कीवर्ड के साथ वेरिएबल नेम मेंशन कर सकते हैं, तो ये ऑलरेडी डाटा टाइप को असाइन कर देता है उस वेरिएबल में। इसका सिंटेक्स सेम है जैसे आपने ऊपर अभी वैर वेरिएबल के लिए देखा। फाइनल की तरह एक और कीवर्ड है कांस्टेंट। इसका काम भी लगभग सेम है, यानी एक बार जो वैल्यू असाइन कर दी, जैसे मैंने यहाँ डबल पाई 3.14 असाइन की है, ये दोबारा चेंज नहीं हो सकती थ्रू आउट प्रोग्राम। यानी अगर मैं इस पाई की वैल्यू में ओवरराइट करता हूँ, डबल की एक नई वैल्यू डालता हूँ, तो ये यहाँ पे असाइन नहीं करने दे रहा।
तो फिर कांस्टेंट और फाइनल में डिफरेंस क्या है? तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं कांस्टेंट कीवर्ड के साथ, तो हम उस ऑब्जेक्ट के कंटेंट को भी चेंज नहीं कर सकते। इस वीडियो का ब्लॉग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।